बहुत परेशानी होती है, बारिश में तो हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। इतना रोड खराब है कि कोई अपने साइकिल में चलने के बाद गिर गया तो एक दो दिन में घटनाएं होते ही रहता है। कुछ यहाँ देखते ही नहीं तो क्या पता उनको कि क्या यहाँ जरूरी है नहीं है, इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। 5 साल बीत चुके हैं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को। हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, फिर उन्होंने जो झारखंड के लोग हैं उन पर भरोसा दिखाया हेमंत सोरेन पर और उन्हें सत्ता में बैठाया। मैं जानना चाहूंगी इन 5 सालों में आपने अपने गांव में क्या कोई विकास देखा है? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। क्या वादा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ से बिरहू की दूरी 14 किलोमीटर पड़ता है। हरदिया टांड लास्ट बॉर्डर है, वहाँ से 14 किलोमीटर यहाँ से बचिया जाती है बिरहू स्कूल पढ़ने के लिए। जो इतना रोड खराब है कि कोई अपने साइकिल में चलने के बाद गिर गया तो एक दो दिन में घटनाएं होते ही रहता है। सब वादा करते हैं कि ये रोड हम बना देंगे, रोड नहीं बन पा रहा है। जब जब वो इलेक्शन के टर्म में से अपने तो कोई आते नहीं हैं, उनके बिचौलिया लोग आते हैं। बिचौलिया लोग जो हैं सो वादा पूरा ये करते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं हैं। जब बरसात हो जाती है तो क्या यहाँ की स्थिति होती है? बहुत स्थिति खराब हो जाती है यहाँ पे। बच्चे लोग घर से निकलते हैं, स्कूल नहीं बढ़िया से जा पाते हैं, बारिश के चलते बहुत दिक्कत गड्ढा का। अभी आप रोड में जाइएगा पता चलेगा आपको कि रोड कैसा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि यहाँ की सड़कों को चकाचक बना देंगे, तो क्या लगता है विश्वास एक बार फिर दिखा पाएंगे आप उन पर? कोई विश्वास नहीं। क्यों नहीं यहाँ पे विकास हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। ठीक है, कोई देखते ही नहीं कि ये क्या गांव है, नहीं है जंगल है, पहाड़ है, क्या है। वो तो बस ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए रहते हैं और कुछ यहाँ देखते ही नहीं तो क्या पता उनको कि क्या यहाँ जरूरी है नहीं है, इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार कर दिए हैं। रोड तो ऐसा बड़ा बड़ा खड्डा है कि आदमी जाएगा तो गिर के मर जाएगा उस टाइप का। बच्चा लोग यहाँ से 13-14 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से हाई स्कूल जो हम लोग का बिरहू है, यहाँ से 13-14 किलोमीटर चल के जाता है। शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे स्कूल वगैरह हैं यहाँ पर? बहुत व्यवस्था शिक्षा का खराब है। यहाँ से हाई स्कूल करीब 12 किलोमीटर दूरी है, इसलिए यहाँ की जितना बचिया भी है अब 12 किलोमीटर तो दूरी तय करती है, लेकिन रास्ते इतना ख़राब होता है कि 1 घंटे से कम लग जाता है बच्चे लोग का जाने में। और बहुत से बच्चे ऐसा है कि साइकिल से जाने के क्रम में गिर उड़ जाता है, किसी का हाथ क्रैक हो गया। ऐसा ही घटनाएं हम लोग के साथ होते रहती है। जिस समय रघुवर सरकार थे, कोई भी छोटा काम अफसवली करने जाते थे घूस नहीं लगता था। अभी हेमंत सोरेन के सरकार में कुछ भी काम कीजिएगा बिना पैसा कोई भी काम नहीं होता। पहला बात। और दूसरा बात है, अभी हम लोग का ट्रैक्टर उक्टर है, गाड़ी उड़ी चलाते हैं, पुलिस धरता 30,000 40,000 मांगता है। कैसे जिए कैसे खाएं सो बताइए। भ्रष्टाचार भरा हुआ है हेमंत सोरेन के सरकार में। इतना ही घूस ले, अभी कोई भी ठेकेदारी छोटा मोटा हम लोग ठेकेदारी करते हैं, इतना ज़्यादा आधा से बेसी वही लोग ले लेता है। हम लोग का एक ठेकेदार को मुहरा बना दिया कि पैसा इधर से और फिर हम ही के लोग का दो। यहाँ तो प्रशासन का राज बहुत ज़्यादा है, शोषण बहुत कर रहे हैं प्रशासन शोषण कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सरकार की शह में ही हो रहा है। सरकार का सही में हो रहा है, सरकार उसमें सहमत है तभी तो हो रहा है। वही रघुवर दास के सरकार में नहीं होता था ऐसा, समझे ना, इसीलिए हेमंत सरकार बेकार है। फिर से वो बोलेंगे कि भाई हम तो आदिवासी हैं, हम आपके हैं, हम झारखंड के हैं, हम झारखंड के लोगों का विकास करना चाहते हैं। आदिवासी होना मतलब विकास का मुद्दा नहीं है ना। आदिवासी होने का ये मतलब नहीं है वो केवल विकास करें। यहाँ के लाइफ में इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है, लोग कैसे जी पा रहे हैं, कैसे 2 रुपया कमाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। दूसरा कोई क्या जानेगा किसी का दर्द। आप इस गांव की मुखिया हैं, एक मुखिया होने के नाते आपसे जानना चाहूंगी क्या मांगे हैं? हमारे मुख्य मांगे हैं जो इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि हम वोट का बहिष्कार करते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। 5 साल हेमंत सोरेन सरकार को हो चुका है, लगातार उन्होंने वादे किए थे कि विकास होगा, झारखंड का विकास होगा, झारखंड के विकास के नाम पे ही सत्ता में आए वो। लगता है गांव का कुछ विकास हो पा रहा है? अभी तो आप देख रहे होंगे कि क्या विकास हुआ, दिखाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसी रास्ते से आए गए होंगे, तो इसमें भली भांति आप जान चुके हैं कि क्या विकास हुआ है। हमारे गांव से लगभग आज 200 बच्चे बच्चियाँ आती है इतना सुदूर इलाके से पढ़ने के लिए, और हमारा एक कृषि प्रधान गांव भी है और हम लोग कृषि पे ही आश्रित हैं। तो जब खेती उपजा तो लेते हैं, लेकिन हम लोग सही तरीके से उसको मार्केट में पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि साधन के बजाय। और स्कूली बाल बच्चे जितने भी हमारे, उनको पढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती है
और उस शिक्षा हेतु हम लोग आगे अग्रसर नहीं हो पाते हैं। लगता है कि सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। इसमें निसंकोच, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना है, वो पता चल रहा है क्योंकि हम विकास के नाम से वोट देते आ रहे हैं और विकास से हम बहुत कोसों दूर हैं। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है। सड़कों की हालत हमने जैसे कि देखी, हम आते समय पूरा रास्ता देखते हुए आ रहे थे कि वहाँ पर इतनी ख़राब सड़कें हैं कि वहाँ पर चलना छोड़िए, बारिश के मौसम में जो हालात होते होंगे वो सोच के भी बड़ा भय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ जो है बड़े दूर स्कूल जाती हैं, 12 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। तो सरकार पर सवाल यही है कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या विकास किया। जिस विकास की बुनियाद पे वो वोट मांगने लोगों के बीच में आते हैं, तो वो किस तरीके का विकास कर रहे थे कि यहाँ के लोग आज भी परेशान हैं। यहाँ तक कि लोगों को घूस भी देना पड़ रहा है, घूस के बाद काम होने की जो गुंजाइश है उसका भी कुछ पता नहीं रहता है। कहाँ अभी स्कूल से आ रहे हो? जी, कितना टाइम लगता है स्कूल पहुँचने में? स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। कितनी दूर है स्कूल? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो सड़कों की क्या हाल है, मतलब कितनी परेशानियां हो रही है? मैम बहुत परेशानी होती है, बारिश में तो हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, कभी कभी इतना बारिश आता है, और ऐसे भी जाते तो साइकिल तो पूरा ख़राब ही हो जाता है, हम लोग का तबीयत भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। हम लोग का इधर जो आने जाने का रोड बहुत ख़राब है, जाने में भी बहुत तकलीफ होता है, आने में भी इतना रोड ख़राब है कि हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? पढ़ाई करने में हम लोग कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं स्कूल जाने पर भी, और स्कूल आने या जाने समय अगर गड्ढा वुड्ढा रहता है तो उसमें गिर भी जाते हैं हम लोग, साइकिल से चोट भी लग जाती है, प्रॉब्लम होती है। बहुत परेशानी है रोड के चलते, समय से ना ही स्कूल पहुंच पाते हैं ना घर पहुंच पाते हैं। स्कूल में भी डांट सुनते हैं, घर में भी डांट सुनते हैं। ये रास्ता खराब है, इसी वास्ते समय से पहुंच नहीं पाते, स्कूल भी लेट हो जाता है, चोट वोट लग जाता है, ये सब साइकिल भी खराब हो जाता है, इस वास्ते समय से नहीं पहुंच सकते हैं घर। वो कहते हैं ना कि जब मूलभूत सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचती है तो वो हर तरीके से जनता को परेशान करती है, और उसमें से एक मूलभूत सुविधाएं सड़क भी है। जब सड़क ही सही नहीं है तो ये अपने स्कूल इतना लंबा जो रास्ता तय करके जाते हैं ये वहाँ देरी से पहुँचते हैं। देरी से पहुँचने के साथ ही साथ इनकी जान को भी खतरा रहता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं इनसे इनको परेशानी होती है। लेकिन फिर भी सरकार को तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वोट बैंक इकट्ठा करना होता है तब ये विकास की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही विकास की बात करने का जब विकास करने का समय आता है तो यहाँ की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन सरकार ने आंखें मूंद ली, और यहाँ का हाल हम देख सकते हैं।